हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप सभी बढ़िया होंगे। हाँ ठीक है बच्चा, क्लास अब शुरू होने वाली है और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है भाई। चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था एक बार कमेंट करके बताएंगे प्लीज। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और हमने क्वेश्चंस कितने किए थे एक बार कमेंट करके प्लीज बताइए आप लोग, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, जो बच्चे कह रहे थे परसेंटेज की, तो बच्चा परसेंटेज की पीडीएफ बिल्कुल तैयार है ना, बस अपलोड होने वाली है, अभी आपको मिल जाएगा। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ यहाँ से, एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, तो उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ 12 हो गए थे ना, 13वें से होगा। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। नया टाइप आपके पास में है। ठीक है, आपके पास है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड वंस, जब किसी आइटम को यानी जब किसी वस्तु को आप एक बार बेचते हैं, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज के जो बच्चे कह रहे थे पीडीएफ में आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा, है ना। परसेंटेज की पीडीएफ काफी सारे बच्चे कह रहे थे, तो ये देखो बच्चा परसेंटेज की पीडीएफ बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार है। ठीक है, वरना आप लोग मानेंगे नहीं, यकीन तो मानेंगे नहीं, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो परसेंटेज की क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पे मर्ज हो चुका है। जितना भी आपको मैंने करवाया हुआ अभी सॉल्यूशन के साथ में आप देख पाओगे, तो पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार है। जितने भी क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवाए हैं। ठीक है, सबके सॉल्यूशन के साथ में आपकी सारी चीजें, कंटेंट पूरा तैयार है, तो ये अभी अपलोड हो जाएगा। मैंने सेंड किया है, बस मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं हॉस्पिटल गया था, तो अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो आज ही आपको ये भी मिल जाएगा। चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में, राम राम सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में है यहाँ पे। हाँ गुड आफ्टरनून सबको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास लिखा हुआ, जब कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% लॉस पर बेच देता है, तो उस साइकिल का आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर? अब देखो 15% को उसने लॉस पर बेचा है, कितने पर? 15% के लॉस पर बेचा है। ठीक है, इफ यू आर नॉट ओके देन लीव। नहीं बचा, सुबह आज 2 क्लास मैंने ऑलरेडी कैंसिल की हुई है, तो अभी नहीं कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग से हॉस्पिटल में था, तो अभी जस्ट 11:30 के आसपास आया हूँ, तो अभी बस थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं आ गया आपकी क्लास लेने के लिए। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की भाई, तो 15% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है सर 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20। इसका मतलब है कि सर 20 पे 3 रुपए का लॉस होगा। तो इसका मतलब अगर आपका सीपी 20 का था, अगर आपका सीपी 20 होगा, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस आपके पास में आएगा सर 20 में से 3 घटाएंगे सर 17 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 1400 दे रखा है, यानी इसका जस्ट कितने गुना है आपका? तो इसका जस्ट 70 गुना है। ठीक है, 70 टाइम्स है, तो 17 को भी हम क्या करेंगे? 70 से गुणा कर देंगे, तो 17 × 7 होता है 119। 119 के आगे 0 लगा देंगे, यानी 1190 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया रेशियो तरीका। ठीक है बेटा, 9 से नहीं होगा, 12 से होगा, मुझे भी याद है। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया तरीका नंबर 1, इसको हम बोलेंगे वे 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो गया ये तरीका नंबर 1 हो गया, वे 1 हो गया। आगे हम बात करते हैं, जरा वे 2 की बात करते हैं, तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो आपको पता है कि जो भी सीपी होगा, मुझे नहीं पता, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। क्लियर है? सेलिंग प्राइस आपको बताना है और लॉस पर आप बेच रहे हो। देखो आपका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा? तो सर आपका सीपी कितना है, तो जो भी सीपी होगा उसका कितना होगा? 15% का नुकसान है, यानी आपको 85% पर बेचना पड़ेगा। कितने पर? 85% पर बेचना पड़ेगा। सर सीपी आपके पास में कितना था? सर ये 1400 था, और इसका हम निकाल लेंगे क्या? 85% निकाल लेंगे, यानी 85/100 निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 0 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 14 × 5 आपके पास 70 हो गया, 0 7 हो गया, 112 और 7 कितना हो गया सर? 119 हो गया। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि जो भी सीपी होगा उसका 15% नुकसान, यानी सीपी का 85% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे। CHSL 2018 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक वस्तु का सीपी आपको दे रखा है 122 रुपए है और इसका प्रॉफिट परसेंट 56 रुपए है। आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आपको देखोगे तो आपका ऑप्शन जो दिखेंगे, ठीक है,
क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चन होंगे, मैं टाइप वाइज करा रहा हूं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है सीपी आपका 122 है और प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 56% का है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे भाई सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सर जो भी सेलिंग प्राइस आएगा तो आप बोलोगे सर 122 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 122 का 56% का प्रॉफिट है, यानी 122 का 156% निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आप जानते हो भाई इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, है ना भाई, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे, सर 6 × 2 12 होता है, सर लास्ट का यूनिट डिजिट 2 आएगा, सर इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सर हम इसका आंसर कर देंगे डी ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई? आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको अपनी विद्युता का परिचय आपको यहां पे नहीं देना है। क्लियर है? मैंने बोला क्या 6 × 2, लास्ट में 6 × 2 मतलब 12, लास्ट में 2 आना कंफर्म है, सर एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा था, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि नहीं? तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा ये 19,032 आएगा। इसको आप 100 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये आ जाएगा 190.32 आ जाएगा। ठीक है, 190.32 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 190.32 इज द राइट आंसर। ठीक है, 190.32 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा तरीके लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखते हैं। यूपीएसआई, और जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनका एग्जामिनेशन अक्टूबर लास्ट में और नवंबर फर्स्ट में होना कंफर्म हो चुका है। आज न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है ये बात। तो आप लोग जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, ठीक है, तो अब हम क्लासेस को कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर सके ताकि आपको रिवीजन का मौका मिल सके। अब मॉक टेस्ट अगले महीने से मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए, लिखा हुआ है कि 30,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा है और 20% नुकसान हो जाने पर तान्या को बेचती है, तान्या के लिए उसका सीपी कितना होगा? देखो, टीना ने खरीदा 30,000 रुपए में, क्लियर है, और 20% लॉस पर तान्या को बेचा है, तो तान्या के लिए सीपी क्या होगा भाई? तान्या के लिए जो सीपी होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तान्या के लिए, तो जो तान्या के लिए सीपी का काम करेगा, तो जो तान्या का सीपी होगा वो आपका क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा किसका? तो बराबर हो जाएगा टीना के एसपी का। टीना का सेलिंग प्राइस भी तो वही होगा, तो ये आपके पास में कितना आएगा? तो देखो, टीना का सीपी कितना था भाई? ये आपके पास था 30,000। कितना था मेरे भाई? 30,000 था, और 20% का नुकसान हो गया, यानी 30,000 का 80% पर आपको सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। सर 0 से 0 हटा देंगे, 8 × 3 24 होता है, सर 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा सर? 24,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 24,000 को लॉक कर देंगे। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल को 270 में बेचता है तो आपको 35% का नुकसान हो जाता है। 35% का नुकसान हो गया तो आपको बोला कि 270 रुपए में आपने बेचा, तो आपको बताना है कि उसका सीपी कितना होगा। तो मुझे नहीं पता सीपी क्या होगा। अगर मैं यहां से फाइंड करने की कोशिश करूं कि भाई सीपी क्या होगा, तो जो भी सीपी होगा उस पर क्या होगा? 35% का नुकसान, यानी सीपी का 65% है ये। और सीपी का 65% कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसकी 65 की बात करेंगे तो ये बच्चा कितने गुना होगा? इसको कैंसिल आउट करेगा क्या? नहीं कर रहा मुझे लग रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आपके पास सीपी कितना आ जाएगा यहां से? तो आ जाएगा ये 27 और आपके पास आएगा ये 27, 270 आ जाएगा, और इंटू में कितना आएगा? 100, और बटे में कितना आएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का टेबल आता तो 20 बार आएगा, सर 5 का टेबल आता तो ये 13 बार आएगा। ठीक है, 13 बार आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, प्रॉफिट है क्या? सॉरी, एक मिनट को, प्रॉफिट है ना ये? तो प्रॉफिट है ये, मुझे लगा लॉस है ये। अगर प्रॉफिट होगा तो आपके पास में कितना आएगा सर? इसका 135% आ जाएगा, और ये बराबर किसके? 270 के बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 135 का, सर ये 2 गुना होगा तो आपका सीपी कितना आ जाएगा? यहाँ से 200 आ जाएगा। ठीक है, तब तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपका क्वेश्चन ही आसान बन गया था। तो 200 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक दुकानदार एक प्रोडक्ट को 2673 रुपए में बेचकर 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की तो बच्चा 12.5% का वो प्रॉफिट कमाता है। ये आपका इतना परसेंट है, इतने परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 का फ्रैक्शन होता है, यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब होगा कि अगर आपका सीपी यहाँ पे 8 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो सेलिंग प्राइस आपका 9 होना चाहिए। ठीक है, अब बेचा कितने में? 2673 बेचा, यानी 9 यूनिट का मान दे रखा है आपको, 2673 दे रखा है।
ठीक है, तो अब देखो कितने गुना है इसका, तो 9 का 2 गुना आपके पास 18 आएगा और 87 हो जाएगा। 9 × 9 हो गया आपके पास में 81 हो गया 63, 9 × 7 63 हो जाएगा। तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। इसको हम 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 × 3 2400 और 24 में से 24 घटाएंगे, सॉरी सही है, प्रॉफिट कमा रहा है ना। अच्छा, उस वस्तु के सीपी का आधा पूछा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो 9 × 3 2700, 27 में से 24 घटाएंगे तो 2600 आपके पास 76 आएगा। लेकिन आपसे 2676 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इसका आधा। तो इसका आधा कितना आ जाएगा आपके पास में, सही है ना, सही तो किया है 27, ठीक है। क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य का आधा, ठीक है। तो अगर हम क्रय मूल्य का आधा करेंगे, क्या हो गया, सही तो लग रहा मुझे 2400, अच्छा 1 मिनट सॉरी ये गलत कर दिया ना मैंने, 8 का 3 गुना 2400 आएगा ना। 2400 में से 24 जाएगा तो आपके पास आएगा 2376 आ जाएगा ना, यहाँ से 2376 आ जाएगा। आपसे बोला लेकिन आंसर क्या बोला है आपका, बोला इसका आधा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 2376 का आधा। तो 2376 का हाफ कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास में कितना आएगा 1188 आ रहा है ना, ठीक है। 1188 आपका आंसर आ जाएगा, 1188 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन आंसर आएगा, 1188 आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभी बेसिक टाइप चल रहा है आपका, ठीक है। आरआरबी का सवाल है, रेलवे का 2018 का। लिखा हुआ है कि एक खिलौने को 45 रुपए में खरीदा, 15% के प्रॉफिट पर बेचा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा मुझे नहीं पता सर, 45 पे उसको 15% का प्रॉफिट होगा तो 45 का 115% हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गेस नहीं कर पाओगे आप, क्यों नहीं गेस कर पाओगे, आप चाहो तो डीएस लगाना है तो डीएस लगा के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीएस लगा के अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, बट मुझे लगता नहीं कि कुछ इतना खास जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 45 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 हो जाएगा, और 45 का 10 से गुणा करूंगा तो 45 आएगा, ठीक है। और 45 का आपके पास में 100 हो गया, और ये हो गया 10 + 5, तो 10 से गुणा करेंगे तो 450 आएगा यहाँ से, और 45 × 5 कितना आएगा, 5 × 5 25 हो गया, 90 225 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया अलग अलग करके, अपॉन में कितना हो गया 100, तो टोटल जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, तो 45 और 4 हो गया आपके 49, 2 51, 5175 आएगा, यानी 51.75, ये आपका आंसर आएगा 51.75 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ठीक है। 51.75 इज द राइट आंसर। ये मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, इसको हमने अलग अलग ब्रेक करके किया है। क्लियर है, कैसे हमने ब्रेक करके किया है, हमने इसको सबसे पहले क्या लिखा 100, 45 का मल्टीप्लाई 100 में, फिर 10 में, फिर 5 में, ठीक है। बच्चा इसमें क्या रिपीट करना है यार, 45 रुपए में तुमने खरीदा, 15% का प्रॉफिट लोगे तो 115% में बेचना पड़ेगा ना आपको, बस, ठीक है। रेशियो से बता देते हैं, चलो ठीक है भाई। अब 51.75 आ गया आपके पास में, आपका आंसर कितना आएगा 51.75, ठीक है। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया। एक बच्चे ने बोला रेशियो से बता दो सर, चलो भाई रेशियो से भी बता देते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि 15%, तो आपका हो गया ये तरीका नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो तरीका नंबर 2 देखो यहाँ पे, रेशियो से देख लो जरा, रेशियो से देख लो जरा, रेशियो बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% का अगर प्रॉफिट होगा तो 15% का मतलब होता है 3/20 होता है, 3/20 होता है, मतलब 20 पे 3 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपका सीपी 20 का होगा तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो 23 का होगा। कितने का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना पता है, 45 पता है। तो 20 की वैल्यू कितनी पता है, 45 पता है। तो 20 का कितने गुना आप बताओ, अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो 22.5, यानी इसको देखेंगे तो 2 पॉइंट में, ठीक है, 2.25 गुना है ये, ठीक है। तो 23 को भी क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, 2.25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 46, और 46 का 1/4 और आएगा, कितना आपके पास आएगा 6.25, मतलब 51.75 आ जाएगा। तो पैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? नहीं बच्चा, आज मेरे शायरी वारी का कोई मूड नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बस जैसे तैसे काम चल रहा है आज का, बस। तो मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि आज आई एम नॉट वेल। लिखा हुआ 28,000 रुपए में खरीदी गई मशीन को 30% के लॉस पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस बता दो जरा। अब क्या आप इसका सेलिंग प्राइस निकालने में आपको कोई दिक्कत है भाई? 28,000 रुपए आपके पास में है, 30% का लॉस हो गया, यानी इसके 70% पर आपको सेल करना पड़ेगा।
है ना भाई, इसके 70% पर सेल करना पड़ेगा, 0 0 आपका खत्म हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 7 इंटू 0 हो गया, 0 हो गया, 7 इंटू 56 का 6, 5 हो गया, 14 और 5 कितना 19, तो 19,600 में आपको सेल करना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिक टाइप है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतना, है ना, इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2 लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% का लॉस उठाता है। देखो कई तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, जैसे 30% का लॉस उठा रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70% का होगा, तो 70% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है 140 दे रखा है, तो 70 का कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया आपके पास में, तो सीपी आपका हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, है ना, आप चाहें तो ये तरीका लगा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, तो आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे, है ना, तो इस क्वेश्चन को सोचने का आप रेशियो सोच सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोचने के, है ना। जैसे अगर मैं बात करूंगा सीपी क्या होगा, तो मुझे सीपी नहीं पता, सीपी पर 30% का नुकसान है, या अपनी सीपी का 70%, तो सीपी का 70% कितना आपके पास है 140 दे रखा है। ठीक है, ये तो दे रखा है, तो 70 का कितने गुना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सोचने के, तो ज्यादा इतना सोचना नहीं है, ये सब बच्चों वाले सवाल हैं, तो आप इनको ओरली कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं। चलिए, लिखा हुआ एक चेन को 30% के प्रॉफिट पर 286 में बेचा गया, तो आपको बताना है सीपी कितना होगा, एमटीएस का क्वेश्चन है ये, है ना। देखो 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया 286 में, तो सीपी क्या होगा, मुझे देखो 30% का प्रॉफिट है, यानी 130% की वैल्यू है, 130% का मान कितना है 286 है। ठीक है, अब देखो 13 का कितने गुना होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे मान लो 10% की, मतलब 13 से भाग करके देखो, तो 13 का कितने गुना होगा आपके पास में, 13 इंटू 2 हो गया आपके पास 26, 13 इंटू 2 26 हो गया, 22 हो गया, तो 10% का मान 22 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 220 आ जाएगा, तो 220 को लॉक कर देंगे, आंसर हो गया। ऑप्शन कहाँ है आपका, ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर है, अब बोलो यहां से यहां तक कैसे पहुंचा सर, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 13 का भाग कर दिया, क्या किया हमने 13 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया डिवाइडेड बाई 13 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आने के लिए क्या मैंने किया 10 का गुणा कर दिया, तो आपको काम दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ से 13 से भाग करोगे तो यहाँ भी आप क्या करोगे 13 से भाग करेंगे, डिवाइडेड बाई 13 करेंगे, और यहाँ से आने के लिए आपने क्या किया 10 का गुणा किया। ठीक है, तो जो आप स्टेप उधर करेंगे वो आपको स्टेप उधर भी करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जरा हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 1% बेटा 1% निकालोगे तो 2.2 आएगा, दशमलव में आएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना, हमेशा 1%। बेटा तुम्हें कौन सा कीड़ा आ गया तुम्हारे अंदर, ये कौन सा किस प्राणी ने तुम्हारे अंदर ये कीड़ा डाल दिया रेशियो का, है ना। बेटा हर सवाल रेशियो से नहीं होता है, ठीक है, ऐसा सोचो कि हर सवाल रेशियो से बना के हम सबसे पहले तीरंदाज बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, बताने को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, आपको दे रखा है कि 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 30% प्रॉफिट का मतलब है अगर आपका सीपी यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 130 का हो जाएगा। अब देखो रेशियो 0 0 काट देना, तो यानी 10 का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 286 दे रखा है, 286 का मतलब कितने गुना है, ये इसका 22 गुना है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे 22 गुना इसका भी कर देंगे, तो 22 गुना करेंगे कितना आएगा 220 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो हर सवाल में रेशियो रेशियो मत घुसेड़ा करो तुम। क्लियर है, हथियार बहुत है हमारे पास में, जो तुम्हें सही लगता है, मुझे लगता है कि सही है तुम्हारे लिए, मैं वही क्वेश्चन को आपको करवाता हूं। ठीक है, चलो लिखा एक वस्तु को क्रय मूल्य से 23% अधिक पर बेचा गया, अब इसमें रेशियो लगाओ जरा तुम, है ना, इसमें रेशियो लगाओगे तो 123 करना पड़ेगा, फिर कटेगा नहीं आपको। ठीक है, जो मुझे लगता है कि सही है, जो आपके लिए बेहतर है वो तरीका लगाऊंगा मैं। लिखा 23% प्रॉफिट पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस इतना है, तो सीपी बता दो। भाई जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, तो उसका 123% की वैल्यू, तो सीपी का जो भी होगा 123% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है 140 22 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो 123 से भाग करके देखेंगे जरा, तो 123 को काटेगा कितनी बार, एक बार आएगा 123 आएगा, 17 आएगा 172, तो एक बार और आ जाएगा 123 हो गया, 49 आएगा 492 आ जाएगा, और 12 का कितने गुना 4 गुना, तो 114 गुना आ जाएगा यहाँ से। तो आपका जो सीपी आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 114,000, यानी 11,400 क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉक कर देंगे किसको, 11,400 को लॉक कर देंगे, खत्म। क्लियर, 11,400 को लॉक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरआरबी का सवाल है 2018 का।
लिखा साहिल ने 20% के लॉस पर किसी वस्तु को 280 में बेचा। सीपी बताना भाई। अब जो भी सीपी होगा तो 20% का तो तुमने लॉस कर दिया, यानी 80% पर बेचा होगा, तो इसके 80% की वैल्यू कितनी है, 280 आपको दे रखी है। क्लियर। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट देना, तो आपके पास सीपी कितना आएगा, तो आपके पास आएगा ये 280 बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास में, 24 हो गया। 24 हो गया, 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40 हो गया। तो आपके पास में कितना आएगा, 350 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 350 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों वाले सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से करवा रहा हूं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो बढ़िया बढ़िया लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम वहां पे आपको थोड़ा सा आराम से बताएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अब जब किसी आर्टिकल को आप 2 बार सेल करते हो तो क्या होता है। जब किसी आर्टिकल को आप, किसी वस्तु को आप 2 बार सेल करते हैं तो क्या होता है। चलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु को आप 355 रुपए में बेचते हो तो आपको 29% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और 21% का प्रॉफिट करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। सीजीएल का सवाल है 2019 का। क्लियर है। अब देखो जब आप 29% का प्रॉफिट लेते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये 129% की वैल्यू है। तो 129% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितना दे रखा है भाई, 355 दे रखा है। आपसे बोला क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपसे बोला यहाँ पे कि 21% का प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको निकालना है इसमें कितना, 29% का लॉस है, सॉरी 29% का लॉस है, तो यानी 71% की वैल्यू है। 71% का मान 355 है, तो कितने गुना होगा, जस्ट आपका 5 गुना होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपको निकालना है कि 21% का प्रॉफिट चाहिए, तो 121% की वैल्यू चाहिए आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो आपके पास आएगा कितना, 605। तो 605 रुपए क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 605 रुपए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 605 रुपए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 260 क्यों होगा मेरे भाई, 260 होगा किस ऑप्शन, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे भी। चलो समझ में आ रहा है ना सर, खतरनाक, बिल्कुल ऐसे देख के आंसर करना है आपको। लिखा 69 रुपए में बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। 69 में बेच रहा है तो 8% का नुकसान हो रहा है, यानी कितने का वैल्यू है सर, 92% की वैल्यू है। 92% की वैल्यू बच्चा कितना आपके पास दे रखा है, ये दे रखा है 69 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये 92 से छोटा है, यानी कटने में थोड़ा दिक्कत करेगा, ये कटने में दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा। 71 कहां से बेटा, हाउ बेटा, ये 71 क्या, 29% का नुकसान है, तो यानी सीपी आपका हमेशा 100 होता है, 29 का नुकसान होगा मतलब 71% की वैल्यू है। ये आपका 71 कैसे आया, लिख लेना, है ना, ये आपका 71 कैसे आया भाई, तो 100 में से क्या करेंगे हम, 29 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो 100 में से 29% को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 71। प्रॉफिट हो रहा था तो 100 में क्या करेंगे हम, 21% जोड़ेंगे, तो आपके पास में आएगा ये कितना, तो आपके पास आएगा ये 121% आएगा। ठीक है बेटा, रेशियो में गुणा करते हैं पगले। अगर इसको 71% का मान अगर 355 है, तो यहां से 1%, ये जो निकलता है ये 1% की वैल्यू होती है। ये क्या होता है, 1% का मान होता है। ठीक है भाई, ये आपका 1% होता है। 71 से अगर इधर भाग करूंगा तो 1%, 71 से भाग करेंगे 5, यानी 1% का मान 5 है। ये जो आता है, ये बीच में आता है जो मैं लिखता हूं, ये 1% की वैल्यू है। चलिए अब देखो 92% का वैल्यू कितना आपको दे रखा है, 69। आपसे बोला 16% का प्रॉफिट चाहिए। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 13 का टेबल आता है सभी को, तो 13 इंटू, देखो 13 इंटू 4 होता है, तो सॉरी 13 इंटू 69 होता है 23। ठीक है, तो 23 का देखो, 23 का कितने गुना होता है, ये 23 का 3 गुना होता है, और 23 का ये 4 गुना, यानी 4% की वैल्यू पता है। 4% की वैल्यू आपको कितना पता है, 3 पता है। आपको निकालना है 116% का वैल्यू निकालना है। तो 116% आप कब जाओगे, जब आप इसमें कितने का गुणा करोगे भाई, इसमें आप गुणा करोगे तो 29 का गुणा करोगे, तो इसमें भी क्या करोगे आप, 29 का गुणा करोगे, तो इसमें भी आप 29 का गुणा कर देना। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, ये 87 आ जाएगा। तो 87 रुपीज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 87 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 4 और 3 कैसे है, हमने 23 से भाग किया इसको। ठीक है, 23 से हमने भाग किया है इसको, हमने क्या किया, यहां से आने के लिए हमने क्या किया, 23 से भाग किया, डिवाइडेड बाई 23 किया है। ठीक है, क्योंकि 23 से दोनों कट रहा था, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 23 से कर लिया है। ठीक है, समझ नहीं आया थोड़ा सा, मतलब कहा बताएं हम तुमका, देख बेटा फिर से देख लियो।
देखो सबसे पहले आप इस तरीके का देख लो। अरे ठीक है, कान्ना नाक कटवा रहा है तो हमारी सुनो, लिखा हुआ 8% का नुकसान होता है। तो जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, 8% का नुकसान होगा मतलब 92% की वैल्यू होगी। तो आपके पास आएगा ये 92% का मान कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 69 आ जाएगा। बोला 16% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा। तो जो भी आपका सीपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से सीपी निकालता तो कितना आता, यहां से सीपी अगर निकालूंगा तो 13 का टेबल आता, 13 का 4 गुना होगा, 13 का 3 गुना होगा, यानी आपके पास सीपी कितना जाएगा, तो आपके पास आएगा यहां से 300/4, और 300/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा। क्लियर है, 75 हो जाएगा आपके पास में। उमेश चाय को जुगाड़ करवा दे यार, चाय। ठीक है, अब देखो आपके पास अगर सीपी निकालोगे तो 75 आएगा, 16% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, आपको 75 पे 16% का प्रॉफिट लेना है, यानी 75 के 116% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालोगे कितना आएगा, यहाँ जाएगा 3, आपके पास आएगा 4, 4 से काटोगे 29 आएगा, 29 × 3 कितना, 87। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो इस तरीके को आप हटाओ, ऐसे तरीके जो आपको क्वेश्चन को टाइम बढ़ा रहे हैं तो हटाओ ना। आप सिंपल सी बात ये सोचो, जरा ध्यान से देखना, आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। फाइनल सुनना ध्यान से, अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ध्यान सुनना। देखो आपके पास अभी देखो कितना 69 में आप बेच रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब 8% का नुकसान हो रहा था। तो अगर मैं बात करूंगा 69 में जब आप बेचोगे तो 8% का नुकसान होगा, मतलब ये 92% की वैल्यू है। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आती है। जब आपने 69 में बेचा तो 8% का नुकसान था, मतलब 92 में बेचना पड़ेगा। अब 16% का प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करना, 116 में बेच देना। ठीक है, बस एक लाइन का सवाल है ये। अब देखो ध्यान से इसको कैंसिल करके देखो, तो 23 का कितने गुना, 3 गुना, ये 4 गुना, 4 से करोगे इसको कितना आएगा, 29 आ जाएगा। 29 × 3 कितना, 87 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया यहाँ पे। बताओ, एक लाइन का तो सवाल है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 87 आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। बिल्कुल ईशा कुमारी, हाँ गुलशन, आप बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा अगले क्वेश्चन का। सर प्लीज रिमूव लोगो, क्वेश्चन नंबर नहीं दिखता है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका है 26। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। सर आज क्लास एंड करी, तबीयत खराब है। नहीं बेटा क्लास चलेगी। ठीक है, एंड करना होता तो आते क्यों फिर। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए जरा। हाँ हाँ, चलो भाई, लिखा एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में इसे 20% का नुकसान पर 480 में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए क्या है, उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, बस आप एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान समझ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने 480 में बेचा तो आपको क्या हुआ, 480 में बेचने पर आपको 20% का नुकसान हुआ, यानी 80% की वैल्यू है। आप 20% प्रॉफिट पर चाहते हो, यानी 120 पर आप बेचना चाहते हो। बात खत्म है, इतना तो कर सकते हो ना मेरे भाई। अब देखो कितने गुना होगा, इसका साथ 6 गुना हो जाएगा, तो 12 × 6 कितना होता है, 72 होता है, 72, तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। तो एक लाइन में आप इसका आंसर कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। बहुत बढ़िया, 720, 620 नहीं आएगा। सोनू कुमार तुम गलत मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर है, 12 का टेबल नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, वरना याद होता। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि उन्नति को एक समान 696 रुपए में बेचने पर 13% का नुकसान हुआ, 10% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा। तो जो भी सीपी कितना रुपए मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, देखो अब कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा। अभी वो 696 में बेच रही है, तो उसको 13% का नुकसान हो रहा है, मतलब 87% की वैल्यू है। आपको जब 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 110% का मान चाहिए। तो 8 का कितने गुना हो सकता है, 8 × 8 64 हो सकता है, 8 ×
756 हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास कितना गुना आएगा, तो आपके पास में आएगा 87 का कितना आएगा, 8 इंटू 7 56 हो गया, 7 आ जाएगा, यानी आपके पास में कितना आएगा 770 आएगा। तो 770 रुपए अब आपका एसपी हो गया, ठीक है। पहले कितना आपके पास था, पहले 696 रुपए था, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 104 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 196 बढ़ाना पड़ेगा। आपसे पूछा इंक्रीज्ड वैल्यू पूछा है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो पहले आपके पास अभी 770 हो गया और पहले आपके पास में कितना था, 696 था, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं अभी, 84 आ जाएगा ना फिर तो। 8 इंटू 756, अच्छा 8 इंटू 8 होता, सॉरी 8 होगा आपके पास में, आ जाएगा 880 आ जाएगा, 880 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 880 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब 880 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास में आएगा 184 रुपए, 184 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। कितना बढ़ाना था आपको, तो आपके पास में आएगा 184 रुपए। सी ऑप्शन को लॉक कर देना, खत्म। बिल्कुल 184, 184 बहुत अच्छा है। तुम लोग इतने टैलेंटेड हो फिर भी तुम्हें, हाँ फिर भी कभी कभी ऐसे सवाल करते, कोई सब नहीं करते, एक दो बच्चे ऐसे करते हैं। लिखा एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है, कितने पर बेचे कि 20% का उसको लॉस मिल सके, मतलब दोनों बार इस बार लॉस ही खाना चाहता है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, तो अगर आपसे पूछें इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो बच्चा जब 180 में बेच रहा था 10 का लॉस हो रहा था, यानी 90% की वैल्यू है, तो आपको कितने का चाहिए, 20% का लॉस चाहिए, यानी 80% का मान चाहिए, ठीक है। 80% का वैल्यू चाहिए। अब 20% का प्रॉफिट वैसे होना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, अगर लॉस ही खाना चाहता है तो कोई बात नहीं। 9 से 2 गुना हो गया तो आपके पास कितना आएगा, 160 रुपए। तो 160 रुपए आपके पास में आएगा, नया एसपी आ जाएगा। मतलब पहले 10% लॉस खा रहा था तो उसको सुकून नहीं था, अब वो 20% का लॉस खाना चाहता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 160 इज द राइट आंसर। पीएल बंसल, प्रीति कुमारी, कान्हा, नरोत्तम, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आइए जरा। लिखा एक मेज को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का लॉस होता है, उसे 10% के लॉस पर बेचने के लिए कितने रुपए पर बेचना पड़ेगा। इस बार दोनों के लिए लॉस चाहता है, तो लॉस ही चाहता तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, जितना वो चाहता हम वही करेंगे। देखो भाई 1140 रुपए में बेचा था तो 5% का नुकसान था, मतलब 95% की वैल्यू थी। आपको कह रहा था कि अब उसको चाहिए 10% का लॉस चाहिए, यानी अब उसे 90 पर बेचना पड़ेगा, ठीक है, 90 पर बेचना पड़ेगा। तो देखो अगर 95 की बात करें हम, तो अगर मैं 5 से कैंसिल कर दूं इसको तो आपके पास आएगा 19, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और 19 का कितने गुना हो सकता है, 19 इंटू 6 हो गया, ठीक है, 114 हो गया, तो 60 गुना हो गया। 18 इंटू 6 कितना आएगा, 108 आएगा, तो 108 के बाद एक और जीरो लगा देना, तो 1080 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 1080 को लॉक कर देना सी ऑप्शन को, ठीक है। बहुत बढ़िया, कितने गुना जाएगा, 16 गुना चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सब इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत बढ़िया। धर्मा ठाकुर आपने थोड़ा कहीं पे कहीं ना कहीं तो गलती की है ना, वरना आपका आंसर निकल कर आता जरूर। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। लिखा एक वस्तु को 220 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट मिला, कितने में बेचे कि 30% का नुकसान हो जाए, यानी आपको प्राइस ही निकालना है, सेलिंग प्राइस ही निकालना है। 220 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट था, यानी 110% की वैल्यू थी। 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 130 में आप बेच दो उसको, ठीक है। तो 111 कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया, आपके पास कितना आएगा, 260 रुपए आ जाएगा। तो 260 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ये, ताकि आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से टैकल कर सको। अगला देखते हैं जरा, अगला देखते हैं सीएपीएफ का क्वेश्चन है 2019 का, ये सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को बताइए, मैं साइड में हूं, आप क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए।
लिखा हुआ एक वस्तु को 27 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, उस वस्तु को 3600 में बेचो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 3600 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है आपके पास में। देखो आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। 2700 में बेचा, 10% का लॉस हो, अगर हम यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो क्या होगा सर, 2700 में जब उसने बेचा था, ठीक है, तो 10% का लॉस था, यानी 90% की वैल्यू होती है, तो सीपी आपका हमेशा 100% होता है। क्लियर है, तो देखो आपका 0 से 0 जाएगा, 9 इंटू 3 हो गया 27, 30 हो गया, तो आपके पास में कितना आएगा 3000, तो सीपी आपका कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। तो आपसे बोला क्या है 36 रुपए में सेल करे तो, यानी अब आपका सेलिंग प्राइस कितना है 3600 है, तो बोला है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब बताओ अगर कोई वैल्यू 3000 से 36 हो गई तो कितनी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा, 600 का प्रॉफिट होगा, कितने पर 300 पे, 3000 पे। ठीक है, कितने पर 3000 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 0 से 3 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 20% होगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2300 रुपए में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ, 1195 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो 25% का प्रॉफिट होगा आपके पास में, यहाँ पे हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया आपके पास में, तो 1195 बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट लॉस होगा, आपको ये बताना है। अगर हम सीपी निकालेंगे, देखो 2300 में आपने जब बेचा तो 25% का प्रॉफिट था, तो 25% का मतलब ये 5 की वैल्यू थी, आपको 4 का मान निकालना था, तो आपके पास में आएगा 460 इंटू 4, यानी आपके पास में आ जाएगा 460 इंटू में 4। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा 16, 1840 आ जाएगा, यहाँ से 1840 रुपए आपका सीपी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो आपका सीपी आ गया, और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 1955 दे रखा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है बताओ, तो आपके पास है 115 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर देखेंगे तो 115 का आपके पास प्रॉफिट है, कितने पर 1840 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में आएगा 1320 होगा, कहां पे भाई, तेरह सौ बीस होगा, कहां पे 1320 होगा, 12 और 1.5 गुना आएगा, लगभग आपके पास में आ जाएगा ये 15 छक्का 90, सही तो दिख रहा मुझे, है ना, देख लेना, मुझे तो सही लग रहा है ये। अगर मैं बात करूंगा 115, तो 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या ये, 23 का कितने गुना होगा 5 गुना होगा, और 23 का कितने गुना 8 गुना। ठीक है, तो 23 का कितने गुना होगा 5 गुना होगा, 23 का आपके पास में होगा 8 गुना ये। ठीक है, तो 80 आपके पास में आएगा, 5 से काटेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 100/16 आएगा, और 100/16 का मतलब हो गया 16 इंटू 6 96, और 1/4 का मतलब 6.25%। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 6.25% आंसर आएगा। प्रॉफिट या लॉस होगा, सर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट आपके पास आएगा 6 आपका ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 6.25%, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, क्या होगा लाभ होगा 6.25% का, तो ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में, चलो एक बार मैं देख लेता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लाभ होना चाहिए था, इसने गलती से हानि लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास होगा लाभ, यहाँ पर भी क्या होगा आपका लाभ होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या बोला 1320 होगा, 1320 कहां होगा भाई, सही तो है, क्या दिक्कत है यार, तो सिंपल सा सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सर आप कहां से हो बच्चा, सर कैसे समझ में नहीं आया, अरे मेरे पागल भाई, मैंने भैया बोला है कि 2300 रुपए था, आपको 25% का प्रॉफिट था, यानी 25% का मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 का मान निकालोगे तो सीपी आ जाएगा, ये सीपी आ गया। आपको बोला 1955 बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, इतना तो निकाल सकते हो ना आप। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, प्रॉफिट ही होगा ना, लॉस थोड़े ना होगा। उससे पिछले पे भी, अरे भाई
उससे पिछले पे भी क्या होगा, उससे पिछले पे देख लेते हैं क्या हो गया। 1320 तो कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 29 भी तो सही है, क्या दिक्कत है। 5% का नुकसान था, 95 की वैल्यू थे, 10% का लॉस है, 90 का मान निकालना है। यार इससे तो कम ही आंसर आएगा। लॉस हो रहा है भैया, तो और लॉस हो रहा है। दीपक कुमार भाई बताओ, यहां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ये भी ठीक है। कौन सा 5? अरे 5 यार, तुम्हें ये तो बच्चों वाले तरीके बताऊं यार, इतना तो हो गए तुम समझ जाओगे भाई। ये 25% का प्रॉफिट था, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लिखो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये आपके पास में कितना 25% प्रॉफिट था, यानी 125 का मान था, तो सीपी निकालेंगे तो 100 का मान होता है। क्लियर, अब आप ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे आप, 25 से काट देना, 4 आएगा, 25 से काटोगे 5 आएगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 460 आएगा। तो 460 इंटू में 4 आपके पास ही आ जाएगा। ये वाला समझ में नहीं आया, तो यहां से आपको सीपी निकालना तुम्हें समझ में नहीं आया। सीपी तो निकाल लोगे ना, ये सीपी निकल गया, एसपी दे रखा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 115 का प्रॉफिट है, कितने पर 1840 पर, इंटू 100 कर देंगे। रेशियो तो निकालना था बेटा। 31 नंबर सवाल में क्या था, 2700 में बेचोगे तो आपको 10% का नुकसान है, तो पहले सीपी निकाल लो। 19 नहीं 5 होगा। कहां पे 19, कहां है 19, है कहां तू बताओ, 19 कहां है। दिमाग की मां बहन मत कर, दिखा जरा कहां 19, कहां लिखा मैंने 19, लिखा ही कहां मैंने। देखो 2700 रुपए में बेच रहे हो तो 10% का नुकसान हो रहा था, यानी कि 90% का मान 2700, तो सीपी हमेशा 100 होता है। 100 का मान निकालोगे 3000, तो 3000 आपका क्रय मूल्य होगा। 3600 में बेचो तो कितने का प्रॉफिट होगा, 600 का प्रॉफिट होगा, किस पर, सीपी पर। तो 600 बटे में 3000 इंटू 100, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो ध्यान से। लिखा हुआ है कि 69 में बेचने पर 8% का नुकसान हो रहा है, 78 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा। अब देखो, आपको मैं सीपी इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप समझ सको, नहीं तो मैं ये सब कुछ छोड़े निकालने की जरूरत है। देखो इसका मतलब है कि आपका 8% का नुकसान है 69, बस सबसे पहले अगर सीपी निकालूंगा तो क्या होगा, 69 में बेचोगे तो 8 का नुकसान है, मतलब ये 92% की वैल्यू है। सीपी हमेशा 100 का होता है। क्लियर है। 13 का टेबल आता है, 13 का 3 गुना होगा, 23 का 3 गुना, 23 का 4 गुना, 4 से काटेंगे तो 25 गुना होगा, तो 25 इंटू 3 कितना आएगा, 75 आएगा। तो सीपी आपके पास आ गया 75 आ गया। क्लियर है। और बोला है कि जब आप 78 में बेचोगे तो यानी आपका ये सीपी हो गया, ये आपको बेचना कितने में, 78 में बेचना है। तो देखो ध्यान से कितने का प्रॉफिट होगा, तो कितने का प्रॉफिट आपको देगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है, कितने पर, 75 पर, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 3 बटे 75 का मतलब, इसको काटेंगे, 25 से काटना 4 आएगा, ये 3 आएगा, तो 3 से 3 खत्म हो गया। आपका आंसर क्या आएगा, 4% का प्रॉफिट होगा। बस हो गया आंसर आपका खत्म। तो 4% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें इतना काहे दिमाग लगा रहे हो तुम। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 देखो ध्यान से। अब ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर रेशियो गेम क्यों मां बहन एक करता है सवालों की। 29 में नीचे 19 होगा 5, तो 29 नंबर पे कहां लटका पड़ा है तुम्हें, देख लेता हूं इसके भावनाओं को। ये कहना चाहता है, हमने बेटा 5 से कैंसिल किया है, इसको 5 से कैंसिल करेगा 19 आएगा। ये कहना चाहता है, यहां पे कहना चाहता है 5 आएगा, 19 से कैंसिल करेंगे 5, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे 95 है ना, पांच से कैंसिल करेंगे 12। अरे हमने इसको सॉल्व किया है मेरे भैया, इसको हमने सॉल्व किया है, इन दोनों को सॉल्व किया था मैंने, इन दोनों को। ठीक है, मैंने सबसे पहले 5 से काटा तो 19 आएगा, 5 से काटेंगे तो 18 आएगा, अब 19 से काटेंगे इसको 60 आएगा। क्लियर है। हमने इसको, इन दोनों को नहीं काटा 5 से, इन दोनों को 5 से काटा था, इन दोनों को सबसे पहले काटा था 5 से। ठीक है,
5 से कैंसिल करेंगे 18 आएगा, 5 से कैंसिल करोगे 19 आएगा। ऐसे हमने काटा था, इन दोनों को काटा, फिर 19 इसको काटा था मैंने। आगे बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो ध्यान से। 34 लिखा हुआ, एक आदमी को 450 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। यदि वह उसे 540 में बेचता तो उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे आएगा सर? 450 में बेच रहे तो 10% का नुकसान था, यानी 90% की वैल्यू है, और सीपी हमेशा 100 का होता है। तो 9 × 5 45, तो 9 × 5 हो जाएगा कितना, 5 बार आएगा तो 500 आ जाएगा, आपका सीपी आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ चुका सीपी, तो सीपी आपका कितना 500 है, और सेलिंग प्राइस कितना आपके पास दे रखा है, ये दे रखा 540 दे रखा है। तो कितने का प्रॉफिट या लॉस है, आप बताओ कितने का प्रॉफिट लॉस दिख रहा है? सर प्रॉफिट आप अगर निकालोगे तो कितने का प्रॉफिट है, 40 का प्रॉफिट है, कितने पर, 500 पर, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इतना क्या परेशान होना, 0 0 कैंसिल, 5 से काटना, 8 बार आएगा तो 8% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? इजी क्वेश्चन था, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई है तो बता सकता है वो, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाता है तो, जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाता है तो, क्लियर है? अब देखना यहां से आप समझना, अगला टाइप आपके पास में है, लिखा हुआ ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा और बी को 25% प्रॉफिट पर बेचा। बी ने सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा और सी ने उसको डी पे 15% प्रॉफिट पर बेचा। तो डी का आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, डी का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर मुझे निकालना है यहाँ पे डी का क्रय मूल्य निकालना है, तो मुझे निकालना है डी का सीपी कितना होगा। देखो एक लाइन का ये आंसर होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ए ने, तो ए ने कितने में खरीदा था, 1400 रुपए में खरीदा था, क्लियर है। अब 25% का प्रॉफिट पर बी पर बेचा, तो इसका 25% प्रॉफिट कितना आएगा, 125/100 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और इनटू में अगर ध्यान से देखेंगे तो बी ने सी को 20% प्रॉफिट बेचा, तो एक बार 20% का प्रॉफिट और आ जाएगा। फिर उसको 15% नुकसान पर बेचा, मतलब 85%। बस इसी को सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट रेशियो लिख देता, लेकिन तुम घबरा जाते हो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्लियर। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये आपके पास आएगा 5 आएगा, ये आपके पास 4 आएगा, 5/4। इसको देखेंगे तो आपके पास आएगा 6, इसको देखेंगे तो 5 आएगा, इसको देखेंगे तो आपके पास में आएगा 85 को 85 ही रहने दो, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 को 100 से निपटा देंगे, यहाँ पे 2 0 2 0 निपटा देंगे यहाँ से, क्लियर। अब देखो ये 5 का 5 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसको 2 को निपटाना, तो आपके पास 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, और इस 2 को यहाँ से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, फाइनली आपके पास आएगा 21 हो जाएगा, और इंटू में कितना आएगा, 85 आ जाएगा। तो 85 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, तो 85 का 2 गुना 1700, 1785 आपका आंसर आएगा, 1785 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो 1785 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। डी तक पहुंचने के लिए क्या होगा, ए के पास जो पैसा था 25% प्रॉफिट 125%, 20% प्रॉफिट 120%, और फिर आपका 15% नुकसान मतलब 85%। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है कि एक बी को जो है 10% प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेचता है, क्लियर। बी उसे सी को 7/1/2% प्रॉफिट पर बेचता है, सी उसे 25% पर बेचता है। तो ए के लिए कीमत अगर 32 रही हो तो सी के लिए कितना होगा आपके पास में। तो सी के लिए जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। सी के लिए सीपी क्या होगा मुझे नहीं पता, बस ध्यान से देखते रहना। अब देखो 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो सबसे पहले कितना था, 3200 था, और 10% प्रॉफिट पर बेचेगा मतलब 11/10 पर बेचेगा। परसेंटेज अब आपको खेलना आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारी क्लास ली हुई है परसेंटेज की। बी का सीपी क्या हो, तो बच्चा बी का सीपी हमें निकालना नहीं, हमें डी तक जाना था, तो मैंने डायरेक्ट डी तक निकाला है, ठीक है। डायरेक्टली हमने डी तक निकाल लिया है। अब बी का अगर सीपी निकालना होगा तो क्या होगा, तो बी के लिए सीपी हम निकालेंगे, तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा, जो ए का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 1400 का कितना 25%, ये आपके पास में आ जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे। सर इसको रेशियो बता सकता हूं, हमको नहीं आता रेशियो यार, हमको आता ही नहीं रेशियो, मेजर रेशियो नहीं आता है, छोड़ दो, मुझे नहीं आता रेशियो।
अगला देखेंगे बी ने सी को 7/1/2%। देखो ये आपका 7/1/2% का मतलब क्या होता है समझ लेना, पहले 7/1/2 को समझ लेना। 7/1/2% का मतलब हो जाएगा 15 और बटे में कितना 200 आएगा। 5 का टेबल आता है तो 5 का टेबल आपके पास में कितना आएगा 3 बटे में 40 आता है, तो मतलब 43/40 हो जाएगा। ये कितना आएगा 43 बटे में कितना आएगा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो सी उसे 25% के लॉस पर बेचता है, देन सी को कितना पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो सी 25% लॉस पर बेचता है, यानी कि 25% मतलब 1/4 होगा, मतलब 3/4 पर वो बेचेगा। बात खत्म। यहाँ पे इसी को सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले देखो एक जीरो से तो एक जीरो निपटा देते हैं, ठीक है ना। एक जीरो से इसका जीरो निपटा देते हैं। 4 × 4 होता है 16, 16 × 2 होता है 32, ठीक है ना 32। अब जो भी आंसर आएगा देख रहे हो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल होगा। सर 6 आ गया, 9 आ गया, नहीं लग रहा। 8 × 2 16, 16 5 जाएगा। मुझे डी ऑप्शन लग रहा है पूरा का पूरा, है ना, पूरा डी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि 11 का मल्टीपल चाहिए, 11 से कटने वाला वो आंसर लग रहा है। दोनों तो कट ही नहीं रहे, तो ये आंसर आपके पास आएगा। फिर भी करना है तो कर लो, तो आपके पास आएगा 11 इंटू में 3 × 2 6, 6 × 3 18 का 8 हो गया, एक कैरी, और 6 × 4 24, 1 25, 258, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 2838 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, बात खत्म। तो D8 आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये 7/1/2% आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। 7/1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पास में 3/40 होता है, 3/40 होता है। चलिए आते हैं जरा 37 पे। देखा एक खनिक किसी व्यापारी को 40% प्रॉफिट पर एक हीरा बेचता है, ठीक है, और व्यापारी से 20-25% ग्राहक को बेचता। ग्राहक ने इसके 56 लाख रुपए का भुगतान किया, तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में मिला था। तो मतलब खनिक को कितना मिला था, यानी जो पहले स्टार्टिंग वाला जो था उसको आपको बताना था। तो जो भी सीपी था मुझे नहीं पता, क्लियर। सबसे पहले इसने 40% प्रॉफिट पर बेचा, 40% मतलब 2/5 मतलब 7/5 पर बेचा होगा इसने। फिर अगले ने क्या किया होगा, व्यापारी ने 25% का प्रॉफिट, 1/4 मतलब कितना 5/4, और इसकी वैल्यू फाइनली आपने दे रखा है। तो ग्राहक ने इसने कितने रुपए दिया, ग्राहक ने इसके लिए दिया 56 लाख रुपए दिए हैं। ग्राहक ने कितना दिया 56 लाख रुपए ग्राहक ने पे किए इसके लिए। देखो 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का कितने गुना होगा, 8 गुना होगा, तो 8 × 4 32, यानी जो सीपी था वो कितना था 32 लाख रुपए सीपी था आपका। कितना सीपी था, तो 32 लाख रुपए सीपी था, क्लियर है। यानी जो आपके पास में माइनर था, जो माइनर सेलर था, उसके लिए कितना होगा, तो 32 लाख आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन को लॉक करेंगे हम, ये वाले ऑप्शन को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन। एक एक लाइन के सवाल है, मेंस का सवाल है 2018 का, बस आपको इतना ही समझना। अब इसमें तुम कौन सा रेशियो घुसाओगे फालतू में, सर ठीक है 2/5 निकालोगे, सर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जब आपका आंसर आसानी से प्यारे तरीके से निकल रहा है तो हम क्यों इतना दिमाग चलाएंगे भाई। हाँ इसका पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। ए ने एक रेडियो खरीदा, इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए, और ए ने रेडियो बी को 20% पर बेचा, बी ने इतना खर्च किया। अब देखो रेडियो कितने में खरीदा था, यहाँ पे देखो ध्यान समझना, रेडियो कितने में खरीदा, तो मैंने मान लिया x रुपए में खरीदा है, लेकिन उसने क्या किया 110 रुपए और खर्चा किया, यानी x का 110 ये आपने खर्च किए हैं, ठीक है ना। अभी आपका सीपी बन गया, एक लिए क्या बन गया, सीपी हो गया आपके पास में। 40% का मतलब 2/5 होता है, तो 5 पे 2 का प्रॉफिट यानी 7/5 हो जाता है, क्लियर है। चलिए अब ए ने आप 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी 6/5 पर आप बेचोगे, क्लियर। अब बी ने सी को 10% का नुकसान यानी 1/10 का नुकसान मतलब 9/10 पर बेचा होगा, और आपने सी ने इसे कितने पर 10% प्रॉफिट पर 1188 में बेच दिया है, क्लियर है। तो सी ने भी क्या किया, इसका प्रॉफिट उठाया है, और सी ने 10% का प्रॉफिट लिया, मतलब 11/10 पर बेचा है। कितने में बेचा है, तो फाइनली उसने बेचा है 1188 में बेचा है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करके आपको एक्स का मान निकालना था, क्लियर है ना मेरी बात। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें हम। सबसे पहले हम कैंसिल करना चाहेंगे यहाँ पे 11 से, ठीक है ना। तो 11 आपके पास में आएगा कितना, 108 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 9 × 6 होता है 54, 54 का जस्ट 2 गुना आपके पास आएगा, कितना आएगा 2 गुना हो जाएगा। तो यहां से अगर हम प्यार से देखेंगे सर x प्लस आपका जो 110 होगा ये किसके बराबर होगा, तो 10 × 10 100 यानी 500, 500 × 2 कितना आएगा 1000 हो जाएगा, 1000 यानी x बराबर कितना आएगा आपके पास आएगा 890 रुपए। कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 890 रुपए। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, 890 को लॉक कर देना, खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। आपको लगता है कि आप रेशियो में अगर मुझसे जल्दी निकाल पा रहे हो तो आप लगाना, रेशियो में अगर आप मुझसे जल्दी आंसर कर पा रहे हो तो निकालना। सर समझ नहीं आ रहा, छोड़ दे यार पढ़ाई लिखाई, कोई मतलब नहीं है।
अगर तूने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ये आएगा ना आगे के टॉपिक आएंगे। बीच में अगर उठ के आओगे सिलेक्शन लेने के लिए तो नहीं हो सकती ना चीजें। चलो अगला क्वेश्चन देखते रहना ध्यान से। कहा समझ में नहीं आ रहा बे, कहा समझ में नहीं आया ये बताओ जरा मुझे, तो क्या समझ में नहीं आया ये बता जरा। अगर मैंने कहा कितने में खरीदा, मैंने एक्स में मान लिया खरीदा, 110 रुपए खर्चा किया तो 110 रुपए एक का सीपी हो जाएगा। 20% प्रॉफिट बेचा तो 20% का मतलब क्या, 1/5 मैंने पढ़ाया नहीं है, चिल्ला चिल्ला के 20 क्लास पढ़ाई परसेंटेज की। जाके दुनिया का जितना प्लेटफॉर्म उठा के देख लेना, 20 क्लास में परसेंटेज नहीं पढ़ाया जाता, 4 क्लास 5 क्लास में खत्म। आई बात समझ में। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट 6 पर बेचना पड़ेगा। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का नुकसान यानी 9 हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं ज्यादा पढ़ाना, लेकिन तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। बस ये रखेंगे, आज हम नहीं पढ़ाएंगे आगे, बस खत्म। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। कैसे उद्धार होगा मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ करके। क्लियर है? अरे बेटा हंसना नहीं, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज हॉस्पिटलाइज था सुबह से, सुबह 8 बजे से। ठीक है, सुबह 8 बजे से मैं हॉस्पिटल में था आज। अब और 11:30 बजे हॉस्पिटल से आया हूं मैं, जस्ट बस रूम पे गया हूं, केवल नहाया, उसके बाद मैं जस्ट क्लास लेने आ गया आप लोगों के लिए। मैं चाहता क्लास भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पड़ी आप लोगों की, मुझे पता है एग्जाम डेट, यूपीएसआई की भी एग्जाम डेट आ गई है, इसीलिए। ठीक है, बाकी परसेंटेज आपका पीडीएफ का तैयार है, मैं भी जाके भिजवा के अपलोड करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगले क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।